हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन ज्योग्राफी क्लास 6 टॉपिक आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में। और बता दें दोस्तों, अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। बता दें दोस्तों, जो क्लास 6 ज्योग्राफी में हम लोग का पढ़ना है चैप्टर 8, इसमें भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्मी या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी सर्दी का मौसम होता है दोस्तों। मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी का मौसम होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम जो कि वर्षा मौसम होता है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद कहलाता है। शीत ऋतु के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे हम लोग लू भी कहते हैं। इसमें देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ से टकराती है तब वर्षा होती है। बता दें दोस्तों, जो कि बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे, इसमें है सो जब मानसून आने वाली होती है तो आगे बढ़ती है और यह पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर स्थल की ओर बहती है और वे अपने साथ नमी लेकर आती है। और जब ये पहाड़ों से टकराती है तो यहाँ पे इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। मानसून लौटने का मौसम या शरद ऋतु, इसमें हम लोग देखते हैं इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेष करके तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन होना।
किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्च पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंडी हवा पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्य है। वह न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंड है। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित माउसीराव में होती है। बता दें दोस्तों, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा माउसीराव में होती है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। जब किसी वर्षा राजस्थान जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती है। इस चित्र में दिया हुआ है भूमि परत के बारे में, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर, 5 मीटर। यहाँ पे एक पेड़ को दिखाया गया है और 60 मीटर है तो उद्गमी परत कहलाता है, और जब 40 मीटर तक हाइट होती है तो वेतान कहलाता है, और जब 20 मीटर और 5 मीटर के बीच होती है तो तरुण वृक्ष कहलाता है, और 5 मीटर के पौधे होते हैं तो झाड़ी परत कहलाता है। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीव देखते हैं। हमारे घास मैदान वाले क्षेत्र खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूल वाले पौधे इत्यादि। इन सभी ऐसो झाड़ी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त बहुत से लम वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं और पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे जिसमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य के सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता का कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ भी पाई जाती है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? तो बता दें दोस्तों, हमें वनों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे की जड़ें भी मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे मृदा का अपरदन कम होता है और इस प्रकार मिट्टी है सो बहने से रुक जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और वनों से क्या क्या हमें फायदा होता है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। वन्य वाणिज्य के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। कुछ यहाँ पे चित्र दिया हुआ है जो कि वन से क्या क्या हमें प्रॉफिट होती है इसके बारे में, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन को दर्शाया गया है, और यह है सो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और हम लोग ऑक्सीजन को, सॉरी दोस्तों, इन लोग हैं पेड़ पौधे हैं सो अधिकतर पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, यानी CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं।
वन से हमें दवाइयाँ प्राप्त होती है, आश्रय प्राप्त होता है घर बनाने के लिए। वन से लकड़ी के द्वारा जो बनाया जाता है कच्चे मकान, इसमें उपयोग किया जाता है। चारा का भी उपयोग होता है, ईंधन के रूप जलाने के लिए उपयोग होता है, खेल का सामान बनाने के लिए उपयोगी होता है, फर्नीचर संबंधित है सो वस्तुएं बनाने की ज़रूरत इससे पूर्ति होती है। शहद है सो वन से प्राप्त होता है, फल सब्जियां प्राप्त होती है, गोंद लाख होता है। वन्य जीवन का प्राकृतिक यहाँ पे निवास है, छोटे जीव जंतु यहाँ पे बहुत ऐसे जीव प्राणी रहते हैं। इमारती लकड़ी, यहाँ पे बड़े बड़े लकड़ियों का गट्ठर वन से प्राप्त होते हैं। और वन से है सो रबड़ जैसे चीज़ें प्राप्त होती है, वस्तुएं प्राप्त होती है। मिट्टी को बांधने का काम करती है वन, तो इसलिए यह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है वन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या विभिन्न प्रकार की सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात गिर में एशियाई शेरों का निवास होता है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तानी तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरा, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता पाई जाती है, जो कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं, जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों के से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों का नाम बता सकते हैं? तो जी बिल्कुल है सो बता सकते हैं। जैसे हमारे गांव में मुख्य रूप से देखा जाए तो कोयल, कबूतर, बुलबुल, बत्तख, गौरैया, मोर, टेलर बर्ड, सन बर्ड, इन सभी है सो पाए जाते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कोबरा एवं क्रेत प्रमुख है। वनों के काटने तथा जानवरों का शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वाणिज्य की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क है, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्तित परियोजना जैसी परियोजनाओं की आरंभ किए हैं। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी उपस्थिति बता सकते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है यह चित्र। जैसे यहाँ पे देखते हैं वस्तु विहार, जो बिहार में भी वाणिज्य जीव प्राणी है। और बहुत ऐसे हर अधिकतर राज्य में वाणिज्य प्राणी जीव आदि से जुड़े उद्यान यहाँ पे बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप वाणिज्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों से हड्डी, सींग तथा पंख से बनी पदार्थों खरीदने से इनकार कर सकते हैं।
प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वाणिज्य सप्ताह के रूप में मानते हैं, ताकि वाणिज्यों का निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जाए। नेक्स्ट बता दें दोस्तों, क्लास 6 का जो चैप्टर 8 है यह समाप्त हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि यह सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा हुआ होगा और इससे हम लोग संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो कि इसमें हम लोग भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी से संबंधित कुछ 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न 2 में दिया हुआ यहाँ पे सही उत्तर चयन कीजिए। प्रश्न 1, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन क में दिया हुआ मुंबई, ऑप्शन ख में दिया हुआ आसनसोल, ऑप्शन ग में दिया हुआ है मालसेरा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मालसेरा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय, जो कि हम लोग हिमालय क्षेत्र में अध्ययन किए थे। प्रश्न संख्या 3, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ से बहती है? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून की आर्द्र पवनें हैं सो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न यहाँ पे 3 में है, खाली स्थान भरे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी के दिन में समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। प्रश्न 2, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु खाली स्थान है दोस्तों के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में जब मौसम है सो लौटती है तो अधिक वर्षा होती है। तो मानसून के लौटने के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो लौटने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न 3 में, गुजरात खाली स्थान है दोस्तों 1 खाली स्थान है का निवास है। तो बता दें गुजरात गिर वन एशियाई का निवास है। और बता दें दोस्तों, इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हो चुकी है और इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि इस तरह है, आप लोग देख सकते हैं। बता दें दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ होगा तो तहे दिल से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।